विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई के द्वारा पिछले 14 वर्षों से पाटलिपुत्र राष्ट्रीय संभाषा का आयोजन किया जा रहा है। यह 15वां वर्ष मुजफ्फरपुर में स्वर्गीय नीतीश्वर प्रसाद सिंह के स्मृति में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और स्वर्गीय पंडित गंगाधर त्रिपाठी स्मृति श्लोक वाचन प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण का यह समारोह मुजफ्फरपुर में होटल लिच्छवी विहार में आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे लगभग 8 से 900 चिकित्सक पूरे देश से आए हैं। छात्र छात्राएँ, चिकित्सक, शिक्षक सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक सत्रों का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के वक्ता के रूप में लोग आए हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक वो अपना मर्म चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा पर व्याख्यान देंगे और हमारे स्टेट से बहुत सारे प्रोफेसर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। यह 2 दिन का कार्यक्रम है जो आज शुरू हुआ है और कल इसका समापन सत्र है। सभी विद्यार्थियों में इस कार्यक्रम को लेकर कितनी उत्साह दिख रही है, खुशी दिख रही है इस कार्यक्रम को लेकर? विद्यार्थियों में बहुत सारा उत्साह है। वो बिहार के और अन्य प्रांतों के कई कॉलेजों से आए हुए हैं। उनको आयुर्वेद के क्षेत्र में नई चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा और जो विद्वत जन हैं जो कभी कभी मिलते हैं उनसे यहाँ उनके विचार जानने का, उनके ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यह एक अच्छा समायोजन हो रहा है छात्रों के। मैं वैद्य प्रभात कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष निबंध प्रतियोगिता, सचिव विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार। अलग तो कुछ नहीं है, लगभग इन्होंने सब बताया ही। बेसिकली क्या है, 2 तरह से हम ये आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है इसकी पृष्ठभूमि हम पूरे साल भर रखते हैं। 4 महीने लगभग हमारी तैयारी चलती है, जब हम पूरे भारत से निबंध मंगवाते हैं, निबंध के लिए बोलते हैं। सभी कॉलेजों से पूरे भारत से निबंध आते हैं, उसको 3 जगह भेजा जाता है, उसका मूल्यांकन होके आता है। फिर उन तीनों के अंक मिला करके हम उसको और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉप 10 निबंध प्रतियोगिता के लोगों को यहाँ बुलाते हैं। उनको बजाता 3rd AC का भाड़ा आने जाने का देते हैं और यहाँ पे हम उसको कुछ राशि देते हैं और प्रशस्ति पत्र देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, मोमेंटो इत्यादि सम्मानित करते हैं। दूसरा, श्लोक वाचन प्रतियोगिता जो धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस भारत सरकार ने घोषित किया है, उसकी पूर्व संध्या पर पूरे भारत के महाविद्यालयों से स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों का हम श्लोक वाचन प्रतियोगिता करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और उसमें भी हमारे 3 जजेस होते हैं। तीनों जजेस के जो नंबर होते हैं उसको मिला करके फिर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को करते हैं और उसमें हम उनको भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को 3rd AC का फेयर दे के बुलाते हैं और यहाँ सम्मानित करते हैं। ये तो हमारा दूसरा। और एक इस संभाषा के लिए हम पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट तय करते हैं, जिसके लिए पूरे भारत से जो उसके उच्च विद्वान होते हैं उनको बुलाते हैं। वैसे ही मर्म चिकित्सा के लिए उत्तराखंड से जिनका 35 वर्षों का अनुभव है मर्म चिकित्सा पे, ऐसे वैद्य सुनील जोशी जी आए हैं, जिनका आज व्याख्यान होगा। सब पंचकर्म में और भूत विद्या में बैक्टीरियोलॉजी जो कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में जो भारत के सबसे प्रसिद्ध विद्वान हैं, BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डॉक्टर VK द्विवेदी जी, उनका इसी सत्र में व्याख्यान होना है, अभी उद्घाटन सत्र में ही। और इसके बाद डॉक्टर राम बाबू द्विवेदी जी पंचकर्म के बहुत अच्छे विद्वान हैं भारत के, वो लखनऊ से आ रहे हैं, उनका व्याख्यान होगा। कल के सत्रों में वैद्य विनीश गुप्ता जो हमारा प्रकृति होता है, तो प्रकृति पर वो बोलने वाले हैं, वो भी उत्तराखंड से आ रहे हैं। उनके साथ एक वैद्य अनुमेहा जोशी आ रही हैं, जो कर्णवेधन हमारी एक पद्धति है, उस पर उनका व्याख्यान होगा। तो ऐसे ऐसे और पंचकर्म के अपने बिहार के भी पटना आयुर्वेद कॉलेज के 2 प्रोफेसर, एक तो नैनो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है, नैनो टेक्नोलॉजी पे बोलने वाले हैं, आयुर्वेद एंड नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरे पंचकर्म पे व्याख्यान होने वाला है तो पटना के डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी जी का, और सिवान आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर पुष्कर राय जी प्रत्यक्ष कराएंगे कि हम पंचकर्म से कैसे चिकित्सा करते हैं। तो जो चिकित्सक आए हैं, जो छात्र आए हैं हमारे, वो इसमें अपने को एक बार प्रशस्त कर पाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम वैद्य अंकेश कुमार मिश्रा हुआ। विश्व आयुर्वेद परिषद के संपर्क प्रमुख के नाते कार्य देखता हूँ और इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते काम देखता हूँ। कुछ बताइए सर। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाई।
साथ में आज बिहार आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा और हमारे डॉक्टर बसंत जी द्वारा जिस प्रकार का एक आयोजन किया गया आयुर्वेद के क्षेत्र में श्लोक वाचन और निबंध प्रतियोगिता का, इसके कारण पूरे बिहार से बाहर के भी प्रतिभागी भाग लिए हैं। तो मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ कि इस पद्धति को, इस सुविधा को आप आगे बढ़ाने के वाहक हैं और नई पीढ़ी में ये विधा आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये 2047 के विकसित भारत बनाने का और बिहार के विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करेगा। हम सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं।